बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं अपनी एक किताब खुतबात फ़कीर में लिखते हैं कि हम 7वीं 8वीं जमात में पढ़ते थे। मेरा एक क्लास फेलो एक देहात से आता था। वो हमें देहात के बारे में बातें सुनाया करता था कि गंदम ऐसे उगती है, ऐसे हल चलाते हैं, ऐसे पानी लगाते हैं और ऐसे कुएं होती हैं। हमने ये चीज़ें कभी देखी नहीं थी क्योंकि शहरी जिंदगी गुजारने वाले थे, इसलिए हमें इसकी बातें बड़ी अजीब लगती थी। एक मरतबा उसने हमें दावत दी और कहा कि जुलाई और अगस्त 2 महीने की स्कूल में छुट्टियां हो रही हैं, आप छुट्टियों में हमारे यहाँ आना, हम आपको देहात दिखाएंगे। हमने दावत कबूल कर ली। चुनाचे हमने घर आकर तज़किरा भी कर दिया कि हमारा एक अच्छा क्लास फेलो है, उसने हमें अपने यहाँ आने की दावत दी है और हमारा भी जी चाहता है कि हम जाकर देहात देखें। भाई ने कहा बहुत अच्छा, हम किसी दिन आपको ले जाएंगे। चुनाचे एक दिन भाई ले गए। हम देहात में खूब घूमे फिरे। वहाँ पर हम एक खेत में पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ गोबर पड़ा हुआ है। हमारी समझ से ये बात बाहर थी कि खुश्क गोबर का ढेर खेत में क्यों पड़ा है। हमने एक किसान को देखा कि वो उसको गोबर को मिट्टी में मिला रहा था। अब हमें और भी ज्यादा अजीब बात लगी, लिहाजा हमने हैरान होकर इस किसान से पूछा, जी आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा यहाँ मैं सब्जी बीजूंगा। हमने कहा इधर तो आप सब्जी का बीज डालेंगे और इधर आप ये गंदगी और बदबूदार चीज मिट्टी में मिला रहे हैं। वो कहने लगा आप शहर के रहने वाले हैं, आपकी नजर में तो ये गंदगी और बदबूदार निजासत है, लेकिन हकीकत बात ये है कि हम इसको जमीन में इसलिए मिलाते हैं कि जब इसके बाद हम जमीन में सब्जी बोएंगे तो ये सब्जी को फायदा देगी, गोया हमारे लिए ये खाद का काम देती है। उस वक्त मेरी छोटी उम्र थी, लिहाजा बात को पूरी तरह न समझ सका। आज कभी कभी लड़कपन का वो वाकया याद आता है तो तब ये बात समझ में आती है कि बंदे जिसे हम गंदगी कहते हैं और उससे नफरत करते हैं, अगर उस गंदगी को भी किसी खेती में डाल देते हैं तो वो भी साथ वाली खेती को फायदा देती है। तो मोमन होकर भी अगर साथ रहने वाले को फायदा नहीं देता तो मालूम हुआ कि तू गंदगी और नजासत से भी क्या गुजरा है।